आज हम आपको हिटलर की मौत के बारे में बताने वाले हैं। हिटलर की मौत को लेकर लोगों में दो किस्से मशहूर हैं। पहला किस्सा आधिकारिक है, जबकि दूसरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है। पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। इटली के फासिस्ट पार्टी के लीडर बेनिटो मुसोलिनी की मौत के तरीके से हिटलर डर चुका था, इसलिए उसने और उसकी पत्नी ने आत्महत्या का रास्ता चुना। 30 अप्रैल 1945 को जब रशियन रेड आर्मी हिटलर के बंकर से महज 500 मीटर की दूरी पर थी, तब हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर जान दे दी। जबकि दूसरे किस्से में हिटलर बर्लिन से भागने में कामयाब हो जाता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को दिए नाजी सोने और अच्छे संबंध के बदले हिटलर और उसकी पत्नी अर्जेंटीना में शरण लेते हैं, जहां 1962 में हिटलर के बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो जाती है। रविवार की छुट्टी किसको प्यारी नहीं होती, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग पर्सन। आज हम आपको संडे की छुट्टी के बारे में बताने वाले हैं। सप्ताह में इतने दिन होने के बाद भी आखिर कैसे संडे को ही छुट्टी का प्रचलन आया। बात है तब के भारत की, जब देश अंग्रेजों के अधीन था। उस वक्त मिल मजदूरों को 7 दिन काम करना होता था, जबकि अंग्रेज नौकरशाहों के लिए रविवार को छुट्टी का प्रावधान था। तब मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने अंग्रेजों से मजदूरों के लिए रविवार को छुट्टी की मांग की। करीब 7 वर्षों तक लगातार मांग करने के बाद अंग्रेजों ने 1890 में मजदूरों के लिए रविवार की छुट्टी और दोपहर में लंच ब्रेक का प्रावधान किया। तब से भारत में संडे की छुट्टी का प्रचलन शुरू हो गया। आज हम आपको एक शख्स के बारे में बताने वाले हैं, जिस एक अकेले ने पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। बात है 1971 के पोर्टलैंड की। बोइंग 727 विमान पोर्टलैंड हवाई अड्डे से अपने यात्रियों के साथ उड़ा। हवाई जहाज की उड़ान के कुछ देर बाद ही एक शख्स, जिसका नाम डीपी कूपर था, फ्लाइट अटेंडेंट को एक पर्ची देता है। उस पर्ची पर लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है और अटेंडेंट को अपनी बगल वाली सीट पर बैठने को। सूटकेस में बॉम्ब दिखाने के बाद शख्स $2 लाख, अभी के हिसाब से 1.2 मिलियन, 4 पैराशूट और एक फ्यूल टैंकर हवाई जहाज को रिफ्यूल करने के लिए मांग करता है। हवाई जहाज तय समय से 2 घंटे ज्यादा देर तक उड़ता रहता है। तब तक सियाटल पुलिस और FBI हाईजैकर की डिमांड का इंतजाम करती है। इसके बाद हवाई जहाज सियाटल में लैंड करता है। रिफिलिंग के बाद वापस हवा में उड़ जाता है। जब हवाई जहाज मैक्सिको की तरफ जा रहा था, तभी शख्स हवाई जहाज से कूद जाता है। उसके बाद वो शख्स फिर कभी नहीं मिलता। 45 साल तक खोजने के बाद 2016 में FBI ये केस क्लोज कर देती है। बेचने की कला किसी के पहचान की मोहताज नहीं होती है। सबको पता है कि जो इस कला में जितना निपुण होता है, उसकी आमदनी उसी से निर्धारित होती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को जितने अच्छे से प्रेजेंट करती है, उसकी बिक्री उतनी अधिक होती है। तो चलिए आज आपको एक कंपनी के अनोखे प्रचार के तरीके के बारे में बताते हैं। कंपनी का नाम है रेड बुल और बात है 1994 के लंदन की। रेड बुल ने अपना सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्ट लंदन में उतारा, पर अपने प्रोडक्ट लॉन्च के बाद कस्टमरों की तरफ से ठंडा रिस्पॉन्स देखकर कंपनी ने एक अनोखे तरीके से प्रचार करने का निर्णय लिया। कंपनी रात के समय खाली कैन को शहर के डस्टबिन और शहर के मेन स्ट्रीट पर रख दी, जिससे अगली सुबह कचरा डालने वाले लोगों को रेडबुल के कैन को देखकर लगता कि रेडबुल की डिमांड काफी है, इससे उन्हें भी ट्राई करने का मन होता और वह दुकानदार से रेडबुल की मांग करते। धीरे धीरे लंदन में रेडबुल की डिमांड बढ़ने लगी और सेल्स स्काई रॉकेट हो गए। तो दोस्तों, अब बताइए आपको रेडबुल के मार्केटिंग के तरीके के बारे में क्या कहना है।